हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के संबंध में। जैसा कि इससे पूर्व मैंने इस पे कुछ वीडियो बनाई हुई हैं और अभी तक 3 जिलों में इसके रिगार्डिंग लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कल पौड़ी गढ़वाल में, उससे पूर्व पिथौरागढ़, उससे पूर्व टिहरी गढ़वाल में ये लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का अभी भी यह सवाल था कि अभी तक ऐसा कोई भी सरकार के द्वारा नहीं कहा गया कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी। लेकिन फाइनली दोस्तों कल मंगलवार उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा यहाँ पे साफ-साफ बता दिया गया है कि यह भर्ती कब आने वाली है। क्योंकि अभी तक लिस्ट ही जारी हो रही थी, तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह शंका थी कि यह भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, या केवल खाली इसकी जो यहाँ पे प्रोसेस है वो खाली देखने के लिए मिलेगी, या सच में यह भर्ती कभी आएगी। और साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था कि जो इस भर्ती के लिए आवेदन होगा वह किस प्रकार से होगा, वह ऑनलाइन माध्यम से होगा या ऑफलाइन माध्यम से होगा। तो आज मैं इन सभी बातों को आपको बताने वाला हूं, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं और कब इसके आपके फॉर्म निकलने वाले हैं और ये कब भर्ती पूरी होने वाली है। तो दोस्तों आज अखबार में कल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा एक टिप्पणी करी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग में दिसंबर पहले हफ्ते में 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह भर्ती जिला स्तर पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। तो सबसे पहले तो यही आपका जो क्वेरी थी वो मिल गई, साफ साफ आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा कि आपके दिसंबर के पहले वीक में आपको ये भर्ती सभी जिलों में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये किस माध्यम से होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से पहले क्या करना है, प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रयाग पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उस पर मैंने कल भी एक वीडियो डाल रखी है। क्योंकि वहाँ पे कल कुछ आउटसोर्सिंग माध्यम से कुछ भर्तियाँ आई हुई थी, उन सभी भर्तियों के बारे में मैंने बता रखा है। फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए इस पे एक नई वीडियो लेके आऊँगा कि आपको कैसे प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आप कैसे इसमें भर्ती पर आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यह भर्ती जिला स्तर पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने मंगलवार को बताया कि जिलावार पदों की संख्या तय हो गई है। प्रदेश के स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर परिचारक व स्वच्छक की भर्ती की जानी है, जिसमें साथ ही जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भी इसी भर्ती के जरिए भरे जाने हैं। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होनी है। इसमें मानदेय 15,000 रुपये तय किया गया है। मंत्री ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत के स्कूलों में भर्ती हो रही है, वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को मौका मिलेगा। अगर उस ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी नहीं होंगे तो संबंधित ब्लॉकों के निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी को एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि जहाँ पे दोस्तों स्कूल होगा या कोई कार्यालय होगा, तो वहाँ के जो ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले अभ्यर्थी होंगे, उन्हें यहाँ पे सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पंचायत है या ऐसा स्कूल है कि उसके अगल बगल वहाँ के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो उस ब्लॉक में आने वाले अभ्यर्थियों को उसमें वरीयता मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पद दिए गए हैं उनकी संख्या भी मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता रखी है, लेकिन मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि किस ज़िले में कितनी भर्तियाँ होनी हैं। तो दोस्तों 13 जिलों में जो पदों की संख्या है, देहरादून में 195 पद, रुद्रप्रयाग में 105 पद, उत्तरकाशी में 135 पद, उधम सिंह नगर में 182 पद, पिथौरागढ़ जिले में 197 पद, नैनीताल में 208, बागेश्वर में 89, चमोली में 179, पौड़ी में 340, टिहरी में 268, हरिद्वार में 92,
चंपावत में 120, अल्मोड़ा में 254। टोटल जो पदों की संख्या होती है दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में 13 जनपदों में मिला करके 2364 पदों पे ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यहाँ पे भर्ती होनी है। और ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि इसमें किस तरीके से आपका आवेदन होगा। प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी होंगी। उसके बाद ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपने तैयार कर देने हैं। इन सभी बातों को मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आयु सीमा, कि आपकी जो उत्तराखंड में जो ये भर्ती आएगी इसके लिए जो आयु सीमा आपकी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपने पूर्व की वीडियो में बता भी रखा है कि जब भी कोई उत्तराखंड में हो या कोई भी राज्य में ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 से 42 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ पदों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई कार्यालय में अगर जॉब है तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है कि 21 से 42 वर्ष तो आपकी यहाँ पे आयु सीमा आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि 18 से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी और साथ ही साथ जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी कैटेगरी वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी बात जो आती है आपकी, इसमें आती है कि जो शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन होता है, शैक्षणिक योग्यता आपकी इसमें क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो ग्रुप डी के तहत भर्तियां होती हैं वहाँ पे न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता होती है वह 8वीं पास मांगा जाता है और कहीं कहीं पदों पे आपको यह 10वीं भी देखने के लिए मिलेगा, 10वीं पास भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो भी मैंने आप सभी को बता दी हैं कि आपको जो पोस्ट यहाँ पर टोटल देखने के लिए मिलेंगी, आपके ज़िले वाइज भी मैंने बता रखी है और टोटल जो पदों की संख्या है 2364 पद आपके यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है कि आपको कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जब आप भर्ती में जाएंगे, जब प्रयाग पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है, मैंने ये भी पहले आपको बता रखा कि नो एग्ज़ाम सीधे जॉब, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना के ले जाने हैं। तो पहली बात यह है कि सबसे पहले जो आपका देखा जाएगा वह स्थायी प्रमाण पत्र, जो आपका डोमिसाइल होता है वो आपको यहाँ पर तैयार रखना है और अगर कोई भी त्रुटि है इसमें तो आपको उसको सुधार कर देना है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका 10वीं का रिजल्ट हो गया, 8वीं का रिजल्ट हो गया, 12वीं का रिजल्ट हो गया। अगर आपके पास और भी उच्च श्रेणी में आपने शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं और इनके अपने एक एक डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ोटोकॉपी भी निकाल के ले जानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ भी तैयार रखनी है और साथ ही साथ अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिलेगा तो उसको भी आपको तैयार रखना है। और साथ ही साथ आपको मैं दोस्तों कि जो फॉर्म अप्लाई कब होगा, तो यहाँ पे आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि जो उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत जी हैं उनके द्वारा बता दिया गया है कि दिसंबर के पहले वीक में आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि आपको लगभग 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे और इसमें किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस पर भी मैंने बात कर देता हूँ आपको कि इसमें किस तरीके से होगा। आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन होगी, चाहे आपके पास 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो और आपके पास ग्रेजुएशन हो, अन्य भी डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो उसके अनुसार अभी तक जो देखने के लिए मिलता है उसमें कुछ नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपने अगर 10वीं का रखे तो आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको नंबर देखने के लिए मिलते हैं कि आपको 2 नंबर मिलेंगे, 12वीं की है तो 2 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन किया है तो 5 नंबर मिलेंगे और उसके बाद अगर आपके पास अन्य चीज़ें हैं तो उसके भी आपको 5, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल जो आपका सम बनेगा वहाँ पे उसके आधार पे आपकी ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इसमें कौन मतलब ये भर्ती अब होगी तो कैसे होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद प्रयाग पोर्टल के उस पे आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट आप जब एक इंटरव्यू टाइप का जो होगा वहाँ पे जिस उसमें आपके डॉक्यूमेंट जो भी होंगे चेक होंगे, उसके अनुसार ये भी आप सभी को बता दूँ कि उसके अनुसार जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म में अप्लाई करने वाले हैं, तो वहाँ पे देखा जाएगा बाद में कि कितने अभ्यर्थियों ने वहाँ पर अप्लाई कर रखा है और कितनी पोस्टें हैं। तो जो जैसे भी उनका वो बनेगा, सम बनेगा, उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। और ये भी याद रख लेना दोस्तों
कि इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा गया था कि जिस पंचायत के अंदर जो ऑफिस होगा तो वहाँ के स्थानीय निवासियों को वहाँ पर की वरीयता मिलेगी। तो इसका अर्थ ये होगा कि आपको अपने पास जहाँ जैसे आपके लोकल में जो स्कूल्स होंगे तो आपको वहाँ पर वरीयता मिलेगी। अगर कोई अभ्यर्थी वहाँ नहीं मिल पाता या पोस्ट वहाँ पर खाली रहती है तो वहाँ के ब्लॉक के अंदर जो भी अभ्यर्थी उनको वहाँ पर वरीयता मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर ये कार्यालयों में ऑफिसेस जो हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय होते हैं और स्कूल होते हैं वहाँ पर ये जॉब आ रही है। तो आप एक साथ 2 जगहों पे अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालय के लिए अलग और स्कूल्स के लिए अलग ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है इसमें कि जो भी प्रोसेस है वो दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी। तो जल्द ही आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा और जल्द ही नए साल पे आपको जॉब भी देखने के लिए मिलेगी। और ये भी मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि क्योंकि अभ्यर्थी बार-बार पूछते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है? क्या यह गवर्नमेंट जॉब है या इसमें क्या सरकारी नौकरी है, पक्की है? तो मैं इस आप सभी को ये चीज़ बता दूँ कि इसमें जो वेतन रखा गया है वो रखा गया है ₹15,000। ₹15,000 आपको मानदेय यहाँ पे मिलेगा। और जो ये भर्ती होनी है वह आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा होनी है। मतलब कि सरकार एक टेंडर दे देगी एक कंपनी को, वो कंपनी अपने अनुसार इस भर्ती को करवाएगी। और जो भी रूपरेखा सरकार के द्वारा इसमें तय किए जाएँगे, उस रूपरेखा के अनुरूप आउटसोर्सिंग कंपनी इसको अपने अनुसार यहाँ प्रोसेस करवाएगी। और ₹15,000 आपको मानदेय यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ-साथ ही आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है, ये दिसंबर में चालू हो रही है। तो अभी आपने अगर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है बने हुए या किसी में त्रुटि है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई त्रुटि मिलती है, तो उसके बाद आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ सकता है। और कैटेगरी वाइज़ भी आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, उन्हें भी आपने तैयार कर लेना है। तो अगर कोई भी नया अपडेट आता है और अगर आपको प्रयाग पोर्टल से संबंधित कोई अपडेट चाहिए तो जल्द ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको उससे रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा, उस पे नई वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। देवभूमि एग्ज़ाम हब।